बुरे, अच्छे बुरे। अच्छे बुरे विचार चलते रहते हैं, लेकिन आप अपने मतलब के विचार को ही पकड़ते हो ना। हाँ, पकड़ते मतलब। फिर आप क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ दो उसे। विचार भी तो हम अपने मतलब के पकड़ते हैं। आप दुकान बाजार गए, बड़ी दुकानें हैं, लेकिन जो सामान लेते हो वही दुकान पे जाते हो जो आपको चाहिए। अनेक दुकानें, जी, सब अलग अलग दुकान पे सामान खरीदते हैं। सामान वही मिल रहा है तो भी एक ही दुकान पे जाते हैं। देख लो क्या करना है। तो कर्म जो करना चाह रहे हैं उस विचार के साथ, हम्म। तो उसमें इतना साहस क्यों नहीं जुटा पाते कि वो अपना कर्म कर सके? हाँ, वो अपने काम का रहता है तो जुटा पाते हैं। जैसे हमारी इच्छा अपेक्षा, भौतिक चीज़ ज़रूरतें रहती है, उसके लिए हम अथाह प्रयास करते हैं। ज़रूरत पड़ गई तो बेईमानी भी करेंगे, लोगों को धोखा भी देंगे। जी, समझ रहे हैं? जी, लेकिन आत्मिक कल्याण के लिए नहीं जाते, क्योंकि उसमें कुछ मिलता नहीं। हम जिसमें मिलता है उसमें घूम रहे हैं और मिलने में घूम रहे हैं। समझ रहे हो? हर जगह मुझे कुछ पाना है और पाना ही भटकाव है। और अध्यात्म पाने से मुक्त का मार्ग है। तो सुनने में तो अध्यात्म अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जीने में हालत ख़राब हो जाती है कि कुछ नहीं है। क्या? कुछ नहीं। अब कुछ में रहने की आदत पड़ गई। अब कुछ नहीं में सीधा जैसे ही जाते हो, कहते तो मैं तो सोचा कुछ और है, उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो तो ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं में तुम होते हो। और वो पल है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, लौट आते हो। कहाँ लौट आते हो? जहाँ आपको सुख मिल रहा था, जहाँ कुछ मिल रहा था। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद बना के रखी थी, मैं अध्यात्म पे जाऊँगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। और आखिरी में कुछ नहीं मिलता, तब वापस फट से वापस आ जाते हो। क्या? तो यार हम तो कुछ समझे थे कुछ और मिलेगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। समझ रहे हो? तो निंदा में फंस जाते हैं। समझ रहे हैं? बहुत लोग इस मार्ग पर चलते हैं, चलते हैं, चले भी हैं, पर बहुत कम साधक ऐसे हैं जो सही मंजिल तक अपना पकड़ पाते हैं। बीच में ही बिखराव हो जाता है ज़्यादातर। हाँ, इसलिए ऐसा होता है कि आप चले किस भाव से, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ पाने चले थे? तब तो भटकते रहोगे पाने में। न मिलने की कमी है, न नाश की कमी है। आप समझ रहे हैं? अनेक तरह के रूप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, यही ज़िंदगी है। और अगर आप सब कुछ छोड़ने निकले थे, तब तो आखिरी में पहुंच ही जाओगे, क्योंकि छोड़ते छोड़ते ऐसा तो है कुछ नहीं रहेगा छोड़ने के लिए आपके पास। ये आपके पास का दायरा, जब आप छोड़ना चालू करोगे तो आखिरी में तो आना है। बाहर दायरा है नहीं, परिवर्तनशील है। आप पाना चाहोगे तो पाते रहो ना, पाते रहो। आप समझ रहे? तो क्या छोड़ने के लिए इस यात्रा में आगे बढ़े थे कि पाने के लिए? बस ध्यान ये समझिए। अगर पाने गए थे तो भटकते रहो, और छोड़ने गए थे तो कभी न कभी पहुंचना हो जाएगा। समझ? गुरु जी कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा से नारायण सेवा बताया गया, तो क्या ये भी मुक्ति का मार्ग बन जाता है? जो हाँ, कर्मशील होता है। और वो सेवा किस सहायक बनता है। किस प्रकार की सेवा होती है? अधम की सेवा, दरिद्र की सेवा, निर्धन की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, भूखे की सेवा, प्यासों की सेवा, जहाँ कोई इच्छा अपेक्षा न हो, राग द्वेष पैदा न हो, निष्काम सेवा, वो सेवा की बात की गई है। वो सहायक होती है। समझ रहे हैं? जी। अर्थ कैसा होना चाहिए उसमें? ईमानदारी। बहुत से लोग उसमें भी जो है तमाम, आप देखते होंगे उसमें भी नारायण सेवा का नाम से उन्होंने अर्थ लेने के लिए अपने नंबर दे रखे हैं कि इस नंबर पर दो कि हम लोग। अब वो काम क्या कर रहे हैं? देखिए, अर्थ तो लगेगा जी। कोई भी हो, कहीं भी सेवा कोई करेगा, अर्थ तो लगेगा। क्या वो उस अर्थ का वो क्या कर रहे हैं वो देखें। किसी न किसी तरीके से अगर कोई आर्थिक सेवा
कोई इलाज करा रहे हो तो उसमें अर्थ की ज़रूरत है। कोई भी संसार में काम जी, करोगे बिल्कुल। अर्थ की ज़रूरत तो है, अर्थ बिना तो कार्य नहीं होगा, वस्तुएं बिना अर्थ की नहीं मिलेंगी। तो अर्थ ले रहा है, फिर देखिए वो कर क्या रहा है। अच्छा, आपको जांचने का अधिकार तब है जब आप देते हो। क्या आप देते हो तो पूछ सकते हो कि आप इस अर्थ का क्या किए। आप समझ रहे हैं? समझ आप देखिए आपने कितना दिया। दिया होगा, चाहे गौ सेवा के नाम पे चल कोई भी कार्य करो, आज कोई भी कार्य करो, उसमें अर्थ तो लगेगा ना। जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। उसके बगैर तो काम होगा ही नहीं।